ओके जी सर। बस आप वो स्क्रीन शेयर करें सर। अच्छा सर, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, लेकिन मेरे जी ख्याल में अथर अली वो शाह दोबारा साहब फिर दोबारा आ दोबारा गए। ट्राई कर रहे हैं। जी जी सर, आप अभी वो करें, मैंने उनको स्टॉप कर दिया। आप स्क्रीन शेयर करें सर। अच्छा ओके, अब स्क्रीन मेरा नज़र आ रहा है सर आपको? जी जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है। ओके सर। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मेरा प्रेजेंटेशन एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है, और वो है मोस्टली उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादातर रिसर्च आर्टिकल्स और बुक्स और रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम आर्टिकल तो लिखते हैं, लेकिन फिर हमें रेफरेंसेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और रेफरेंसेस को साथ साथ जब आप लिखते हैं और रेफरेंसेस डालते हैं मैनुअली, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के बारे में आज प्रेजेंटेशन दूंगा। ये जो पावर पॉइंट स्लाइड है मेरे पास जितने भी है, तो इसको मैं ज़रा क्विकली ओवरव्यू देता हूँ और उसके बाद मैं एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी करूँगा, तो उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो मैं अभी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करता हूँ। ये मेंडले डेस्कटॉप एक्चुअली हमारे पास एक रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जिसको साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। और ये हम रिसर्च पेपर, प्रपोजल और बुक्स वगैरह, रिसर्च आर्टिकल्स में रेफरेंसेस को डालने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके हमारे पास डिफरेंट वर्जन्स अवेलेबल है, जो कि रिमेनिंग स्लाइड्स में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है मेंडले के बारे में, कि मेंडले एक्चुअली एल्सवेयर एक पब्लिशर है। तो उसने ये मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर डेवलप की है, जिसकी लाइसेंस फ्रीमियम अवेलेबल है। फ्रीमियम का मतलब ये है कि ये बेसिक वर्जन भी इसका अवेलेबल है, और अगर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ चाहिए, तो फिर वो प्रीमियम वर्जन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। इसका जो ओरिजिनल आथर है वो पॉल फ्लोकर है, वो विक्टर हैनिंग है। इनिशियल रिलीज इसका इनिशियल जो वर्जन है वो अगस्त 2008 में इन्होंने लॉन्च किया था। एक्चुअली ये मेंडे डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का जो इस्तेमाल है, जो हम इसको यूज़ करते हैं, तो वो प्रपोजल, थीसिस, रिसर्च आर्टिकल्स, बुक्स वगैरह, जो कि पहले स्लाइड में मैंने आपके साथ शेयर किया। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर होता है, रिजल्ट एंड डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, लेकिन आखिर में रेफरेंसेस जो है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट एंड एलिमेंट ऑफ रिसर्च आर्टिकल और बुक और थीसिस। तो रेफरेंसेस के लिए फिर हम जब मैनुअल प्रोसीजर का सहारा लेते हैं, तो हम उसमें हमसे काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। तो लाइक मैंने यहाँ पे आपके साथ ये शेयर किया है कि रेफरेंसिंग वाइल राइटिंग अ डॉक्यूमेंट इज़ एक्चुअली अ बिग प्रॉब्लम, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमसे इसमें मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो उन मिस्टेक को कवर करने के लिए हम सॉफ्टवेयर का सहारा लेते हैं, और वो है मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, जो कि बाद में प्रैक्टिकल एक्टिविटी में मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो यहाँ पे जिस तरह आपको नज़र आ रहा है कि वी डोंट नीड टू वरी अबाउट इंसर्टिंग एंड पुटिंग रेफरेंसेस इन आवर रिसर्च आर्टिकल एंड बुक एट्सेट्रा। तो इसीलिए हम फिर रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ताकि हमसे मिस्टेक्स ना हो। और कभी कभी हमसे रेफरेंसेस में और साइटेशन, जो इंटेक्स साइटेशन होता है, उसमें हम डबल डबल साइटेशन डालते हैं, तो वो फिर awkward भी लगता है, और फिर वो तो पूरा का पूरा फॉर्मेट डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए ये जो मैं मेंडले की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर नहीं है रेफरेंसेस को डालने के लिए, हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा है। लाइक फ्लूसाइट है, रिफवर्क है, जोटेरो, इन नोट है। लेकिन पर्सनली आई प्रेफर टू यूज़ मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, जो कि मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इधर अगर हम देख लें, तो इसकी 3 वर्जन अवेलेबल है। डेस्कटॉप वर्जन भी इसका अवेलेबल है, जो कि सॉफ्टवेयर की शक्ल में होता है, सेटअप फाइल इसका होता है। और वेब वर्जन भी इसका अवेलेबल है, मतलब वेबसाइट के ज़रिए से भी आप लोग इस मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो।
और इसका मोबाइल वर्जन भी अवेलेबल है। लाइक सिंपली आप प्ले स्टोर में जाएँ और वहाँ पे मेंडले टाइप कर लें और डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। तो जो डेटाबेस और जो लाइब्रेरी वगैरह आपने वहाँ पे बनाई होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल वाले वर्जन में भी ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं। These are actually the different applications of Mendeley desktop software, like हम रेफरेंसेस को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर हम उसको डॉक्यूमेंट में कैसे इंसर्ट करेंगे, फिर हम उस रेफरेंसेस स्टाइल को कैसे हम चेंज करेंगे। लाइक इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द टाइम हम एपीए स्टाइल को यूज़ करते हैं, और वो भी 6th एडिशन। तो आजकल तो मेरे ख्याल में 7th एडिशन भी आया है। कभी कभी हमें इन रेफरेंसिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हम किसी जर्नल को जब पेपर सबमिट करते हैं तो वो एपीए स्टाइल पे मांगते हैं, लेकिन लेटर ऑन हम किसी और जर्नल को अगर वो सबमिट करते हैं तो वो वैंक्यूवर या हार्वर्ड या कोई और एमएलएस स्टाइल पर वो आपसे रेफरेंसेस मांगते हैं। तो फिर उस एपीए स्टाइल को एमएलए स्टाइल में या वैंक्यूवर में या हार्वर्ड में कन्वर्ट करना वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो मेडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, ये हमारे लिए उसको बहुत इजी बना देता है, और सिंपली वन क्लिक पे हम एपीए से एमएलए और एमएलए से हम वैंक्यूवर और वैंक्यूवर से हम चिकागो एट्सेट्रा जो डिफरेंट साइटेशन स्टाइल है उस पर हम स्विच कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो मेडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, तो ये एक डेटाबेस की फंक्शन को भी परफॉर्म करता है। लाइक वहाँ पर आपके पास ये सारे के सारे रिसर्च पेपर सेव हो जाते हैं, और वहाँ पर आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो, हाईलाइट भी कर सकते हो, और लेटर ऑन आप इसको यूज़ भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस थे मेडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के। तो इस प्रेजेंटेशन में मैंने यहाँ पे जितने भी स्टेप्स दिए हैं ये अब प्रैक्टिकली मैं कर लूँगा, कि मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को हम कैसे डाउनलोड करते हैं, फिर उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, और फिर हम मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में हम लाइब्रेरी या डेटाबेस को हम किस तरह डेवलप करेंगे, और फिर उसी लाइब्रेरी में हम इंटरनेट से रेफरेंसेस को कैसे डाउनलोड करेंगे, और फिर हम उसको मैन्युअली किस तरह चेंज कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम एम एस वर्ड फाइल में जब राइट अप करते हैं तो हमें मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरेचर रिव्यू में और इंट्रोडक्शन में और डिफरेंट सेक्शंस में हमें रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम कैसे वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट स्टेप्स अभी मैं प्रैक्टिकल कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल में जाने से पहले मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको स्टेप नंबर 1 बताऊं, कि सबसे पहले हमने जाना होगा मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए। सबसे पहले हमने जाना होगा www.mendeley.com। तो जब इस वेबसाइट में हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा क्रिएट अ फ्री अकाउंट। जब हम इसमें अकाउंट बनाएंगे तो वो हमें एक ऑप्शन देगा कि आपने अकाउंट बनाई है, आप इसके बाद आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड कर ले फिर इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन के बाद डेस्कटॉप पे आइकन आ जाएगा मेंडले का, तो उसको हम वहाँ से फिर ओपन कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल वो फर्स्ट इंटरफेस होता है इसका, कि मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को हम कैसे यूज़ करें। तो ये स्टेप नंबर 1 है, डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आप जाएं और ऊपर मेंडले mendeley.com लिख लें, तो ये वाला स्क्रीन आपको आ जाएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली ये क्रिएट अ फ्री अकाउंट है। इधर आप अकाउंट बना लें और इधर से आप मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। फिर इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपकी लैपटॉप की डेस्कटॉप के ऊपर इसका आइकन आ जाएगा, तो मेंडले के ऊपर आप क्लिक कर लें। जब आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो उस वक्त जब आप अकाउंट बना रहे थे तो उस वक्त जितना भी इंफॉर्मेशन आपने दिया है, तो अल्टीमेटली आपने कोई ईमेल आईडी दी होगी, तो वो वही ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने दी थी वो आप यहाँ पे दे दें, और साथ में जो पासवर्ड आपने सेलेक्ट किया था वही वाला पासवर्ड दे दें, और स्टे साइन इन की बटन पे आप क्लिक कर लें, और यहाँ पे साइन इन पे आपने क्लिक करना होगा। तो फिर उसके बाद जब आप जाएंगे तो ये इसका इंटरफेस होता है। मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का यह पहला इंटरफेस है, द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ द मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, कि जहाँ पे हमने लाइब्रेरीज बनाने होंगे, हमने डेटाबेस बनाना होगा, और इसी में हमने ब्राउज़र से रेफरेंसेस डाउनलोड करने होंगे, और फिर इसको लेटर ऑन हमने एम एस वर्ड में यूज़ करने होंगे। तो ये तो वो प्रेजेंटेशन था जो कि अभी मैंने आपको बता दिया कि मैं
5 मिनट का या मे बी 10 मिनट्स का एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी भी कर लूँगा कि वहाँ पे हम प्रैक्टिकली किसी रिसर्च आर्टिकल या बुक वगैरह में या प्रपोजल थीसिस में हम रेफरेंसेस को कैसे डालते हैं। तो अब आते हैं वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी की तरफ। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इधर डेस्कटॉप पर इसका आइकन होगा, तो आप उस आइकन पे क्लिक कर लें, मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की आइकन पे, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो ईमेल में आप अपनी ईमेल डाल दें और इधर आप पासवर्ड डाल दें और स्टे साइन इन पे क्लिक करें और फिर उसके बाद साइन इन के बटन को आप क्लिक करें। तो इसकी जो पहली वाली इंटरफेस है ओपन होगी। तो इसमें आपसे ये एक्चुअली दो चीज़ें मांगता है सॉरी। सबसे पहला है हमारे पास रेफरेंस मैनेजर। ये रेफरेंस मैनेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक्चुअली हम कहते हैं वेब इंपोर्टर। दिस इज कॉल्ड वेब इंपोर्टर। लाइक वेब से हम इस मेंडले डेस्कटॉप की डेटाबेस में रेफरेंसेस को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए रेफरेंस मैनेजर। इधर इंस्टॉल्ड इसलिए लिखा गया है क्योंकि मैंने इसको इंस्टॉल किया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। दूसरा हमें जो चीज़ चाहिए मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, वो साइटेशन प्लगइन है। वर्ड के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए जो कि हमने इंस्टॉल करना होगा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू यूज़ द मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर इंसर्टिंग साइटेशन इन अ रिसर्च आर्टिकल। तो आपने मेंडले डेस्कटॉप होगा और फिर उसके बाद आपने साइटेशन प्लगइन को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंस्टॉल करना होगा। तो इधर मैं इसको क्लोज करता हूं और इधर से मैं आपको फिर बताता हूं कि कहां से आपने इसको इंस्टॉल करना होगा। आप आ जाएं इधर टूल्स में। टूल्स मेनू में सबसे पहले हमने ये काम करना होगा, जब आप मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करोगे तो फिर उसके बाद आप अपनी आईडी और पासवर्ड दे दो। जब ये ओपन हो जाएगा तो फिर आप इंस्टॉल वेब इंपोर्टर पे क्लिक करो। इंस्टॉल वेब इंपोर्टर, जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आगे आपसे कुछ ऑप्शंस मांगेगा और फिर आपको इधर लेके आएगा। ये ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। ये वेब इंपोर्टर है मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर के लिए। ये वेब इंपोर्टर है। तो ये असल में यहाँ पे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा और फिर उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे क्लिक करना होगा और एमएस वर्ड प्लगइन यहाँ पे लिखा होगा इंस्टॉल एमएस वर्ड प्लगइन, तो इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं वर्ड फाइल में आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली ये कहाँ पे आपको फिर दिखाई देगा। ये रेफरेंसेस में, जब रेफरेंसेस मेन्यू में जब हम आ जाते हैं तो इधर ये क्लियरली आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे मेंडले डेस्कटॉप का वो जो साइटेशन प्लगइन मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर आने के बाद ये दो स्टेप्स आपने किए, तो फिर उसके बाद हमने जाना होगा ब्राउज़र में। अब हमें चाहिए एक रिसर्च पेपर। या तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें, मैंने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। या तो आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे, या आप सिंपली आ जाएं यहाँ पे गूगल में और गूगल में आप लिख ले गूगल स्कॉलर। गूगल स्कॉलर में आने के बाद आप इसको ओपन करें और सिंपली यहाँ पे आप अपने इंटरेस्ट का आर्टिकल या जो भी आपको चाहिए वो आप दे दें। मिसाल के तौर पे मैंने सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट मैंने दे दिए तो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर ओपन होगी। तो अब इन रिसर्च पेपर को मैं मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर की डेटाबेस में कैसे डाउनलोड करूँगा, तो मैं इसको ओपन करता हूँ न्यू टैब में। ओपन लिंक इन न्यू टैब, इसको मैंने ओपन किया। अब जी ये वाला पेपर जब ओपन हो जाएगा तो अब मैंने यूज़ करना है वो वेब इंपोर्टर। वो वेब इंपोर्टर जो प्लगइन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया था, मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। अभी तो ये ऑलरेडी वो पेपर ओपन हो चुका है। तो पेपर ओपन होने के बाद आप इस वेब इंपोर्टर की प्लगइन पे क्लिक करें। ये एक मर्तबा आपसे साइन इन मांगेगा, तो आप साइन इन पे क्लिक करें। जब ये यहाँ पे लॉगिन हो जाए
तो फिर उसके बाद एक एक्टिविटी मैंने करनी है। ये एक्चुअली वो आईडी है जो मैंने वहाँ पे यूज़ किया है, तो अब यहाँ पे दोबारा मैं उसी को इंसर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे जब ये लॉगिन हो जाएगा तो इधर मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि अब इस रिसर्च पेपर के साथ मैंने क्या करना है, इसको मैंने कैसे डाउनलोड करना है। अब आप देख ले, सिंपली मेरे यहाँ पे आईडी लॉगिन हो चुकी है। अब मैंने इसको यहाँ पे मेंडले डेस्कटॉप की डेटाबेस में मैंने इसको डाउनलोड करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं इस वाले रिसर्च पेपर को डेटाबेस में डाउनलोड कर लूँ, मैंने सबसे पहले वहाँ पे मेंडले डेस्कटॉप में एक एक्टिविटी करनी है। लाइक मैंने वहाँ पे डिफरेंट फोल्डर्स बनाने हैं। मैं इधर आता हूँ, तो मैं इधर सबसे पहले डिफरेंट फोल्डर्स बनाता हूँ। आप इसको यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ये मेरे पास डिफरेंट फोल्डर्स हैं और इनको मैं रिमूव करता हूँ। जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बनाना है, लाइक लिटरेचर रिव्यू 2019। दूसरा फ़ोल्डर मैंने बना दिया लिटरेचर रिव्यू 2020। अब ये दो फ़ोल्डर्स मैंने बना दिए, तो इसके बाद मैं आ जाऊँगा और इधर सिंक्रोनाइजेशन के बटन पे क्लिक करूँगा। जब ये सिंक्रोनाइजेशन के बटन पे मैंने क्लिक नहीं किया होगा तो मेरे पास एक प्रॉब्लम आ जाएगा, और वो प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि यहाँ पे जब मैं वेब इंपोर्टर पे क्लिक करूँगा तो इधर मुझे ये वाले फ़ोल्डर दिखाई नहीं देंगे। ये वाले फ़ोल्डर जो मैंने यहाँ पे बना लिए, तो ये उधर नहीं शो होंगे। तो इससे पहले कि ये मुझे वहाँ पे शो हो जाए, तो मैं सिंक्रोनाइजेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए ये प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब मैं उसके बाद आता हूँ अपने उस पेपर की तरफ जो कि मैंने ब्राउज़र में उसको ओपन किया हुआ है। तो अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, वेब इंपोर्टर के ऊपर। वेब इंपोर्टर जब ओपन हो जाएगा तो मैंने इन दो फोल्डर्स में से एक फ़ोल्डर को सेलेक्ट करना होगा कि मैं कौन से वाले फ़ोल्डर में ये वाला पेपर सेव कर लूँ। तो अब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ये एक्चुअली नेट थोड़ा स्लो है तो उसकी वजह से आई एम सॉरी फॉर इनकन्वीनियंसेस। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि इसको मैं ऐड कर लूँ, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट लिटरेचर रिव्यू, यही वाला पेपर है। लेकिन इससे पहले कि मैं सिंपली ऐड पे क्लिक कर लूँ, यहाँ पे मैंने उस फोल्डर को सेलेक्ट करना होगा जो कि वहाँ पे मैंने मेंडले डेस्कटॉप की डेटाबेस में बना लिए हैं ऑलरेडी। तो मैं लिटरेचर रिव्यू 2019 वाला 2019 वाला फोल्डर मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ऐड की बटन पे क्लिक किया। मैं दोबारा ज़रा बताता हूँ आपको, इधर आप आ जाएं और लिटरेचर रिव्यू 2019 वाला फोल्डर सेलेक्ट कर ले और ऐड की बटन पे क्लिक करें। अब इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है कि इस पेपर के साथ पीडीएफ फाइल भी अटैच्ड है। तो ये आपके लिए पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड करता है और उधर जाके डेटाबेस में आपके लिए सेव कर देता है। तो जब ये वाला फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमने एक एक्टिविटी करनी है, और वो मेंडले डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर में आके हमने सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन पे क्लिक करना होगा, ताकि यहाँ पर ये जो पेपर और साइटेशन डाउनलोड हो गई है वो यहाँ पे हमारे पास शो हो जाए। तो जब ये प्रोसेस पूरा हो जाए तो फिर मैंने यहाँ पे आके दोबारा सिंक्रोनाइजेशन के बटन पे क्लिक करना होगा, ताकि ये पीडीएफ फाइल और ये साइटेशन और इसके साथ जितना भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मेरे सामने अपीयर हो जाए। अब यहाँ पे जब टिक का बटन आ गया और दोनों के साथ आ गया, इसका मतलब ये है कि रेफरेंस साइटेशन भी डाउनलोड हो गया और साथ में पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड हो गया। तो मैंने अब यहाँ पे आके मेंडले डेस्कटॉप में सिंक्रोनाइजेशन की बटन पे क्लिक करना है। जो ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब इधर एक पेपर अपीयर हो जाएगा। ये हमें एक्चुअली बता रहा है कि इसके साथ एक पीडीएफ फाइल है और वो अभी डाउनलोड हो रहा है। अब मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया,
तो यहाँ पर ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन आ गया। देखें, इसने टाइटल, ऑथर, जर्नल, ईयर, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर, एब्स्ट्रैक्ट, टैग्स, ऑथर कीवर्ड्स, ये सब कुछ आपके लिए डाउनलोड कर देता है। और आखिर में अगर आप देख ले तो वो पीडीएफ फाइल भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। तो इसमें अगर यहाँ पे समटाइम्स ऐसा होता है कि ईयर, वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर मिसिंग होता है, तो उसको फिल करने के लिए हमने सर्च की बटन पे क्लिक करना होगा, ताकि अगर ये मिसिंग है तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सर्च करके उसको यहाँ पे सेव कर देता है। ऑल बहरहाल अपनी सेफ्टी के लिए आपने खामखा सर्च की बटन पे क्लिक करना होगा, और फिर उसके बाद अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाते हैं तो डिटेल्स और करेक्ट, फिर उस पर आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पर हमारे पास ये वाला प्रोसेस एटलीस्ट कंप्लीट हो गया। अब इसी एक रिसर्च पेपर को अब मैं एमएस वर्ड में कैसे, यहाँ पे मैं साइटेशन को कैसे इंसर्ट कर लूँगा, तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम पैराग्राफ लिखता हूँ रैंड कमांड के ज़रिए से। लाइक मुझे चाहिए 8 पैराग्राफ विद 5 लाइन्स, तो मैंने एंटर किया। अब मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं डिफरेंट पैराग्राफ्स, आ गए हैं रैंडम पैराग्राफ्स हैं। मैंने सिंपली यहाँ पे इसके सामने लिख दिया कि ये हमारे पास इंट्रोडक्शन सेक्शन है, ये हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू, ये हमारे पास है लिटरेचर रिव्यू जी। अच्छा, मैं ज़रा इसको थोड़ा साइज इसका ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ ताकि अपीयर हो यहाँ पे, या इसको मैं बोल्ड से नॉर्मल कर देता हूँ। ये हमारे पास इंट्रोडक्शन है, ये लिटरेचर रिव्यू है। अब मुझे चाहिए यहाँ पे रेफरेंसेस, तो मैं रेफरेंसेस कैसे डालूंगा? मेरे पास ये वाली जो रेफरेंस मैंने यहाँ पे डाउनलोड की है, तो इसमें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है 1999। ये भी एक कीवर्ड मैं दे सकता हूँ जिसके ज़रिए से मैं, अगर मेरे पास 5 लाख रेफरेंसेस यहाँ पर अवेलेबल है, तो उनमें से अगर मैं 1999 देता हूँ तो ये वाला रिसर्च पेपर आ जाएगा। या मैं ये जो उसका ऑथर है, ये ज़फ़र मैं यहाँ पे लिखूँगा, या सिंपली मैं सेलिब्रिटी लिखूँगा, या सिंपली मैं 15 लिखूँगा, तो ये वाला पेपर निकल आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि ये हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद मैं आपको कमांड बताता हूँ। एक्चुअली हमने यहाँ पे Alt+M का कमांड यूज़ करना होगा। Alt+M, हम रेफरेंस को कैसे इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए हमें Alt+M का कमांड चाहिए। हम कैसे इसको यूज़ करेंगे? लाइक मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कीबोर्ड से Alt+M को साइमल्टेनियसली प्रेस किया। साइमल्टेनियसली जब मैंने इसको प्रेस किया तो मेंडले का ये वाला ऑप्शन मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मैंने ज़फ़र, जो ही मैंने ज़फ़र यहाँ पे लिख दिया तो अब वो वाला पेपर मेरे सामने आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर 1999 लिखता हूँ तब भी मेरे सामने यही वाला पेपर आ जाएगा। एक्चुअली मेरे पास डेटाबेस में और पेपर्स है नहीं, अगर होते तो उन तमाम पेपर्स में से ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेपर निकाल देता। अगर मैं यहाँ पे सेलिब्रिटी यहाँ पे मैं देता हूँ तो सेलिब्रिटी वाला निकल आएगा। एंडोर्समेंट में यहाँ पे देता हूँ, एंडोर्समेंट वाला यहाँ पे निकल आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैं दोबारा यहाँ पे Alt+M मैंने प्रेस किया और मैंने यहाँ पे 1999 प्रेस किया। ठीक है, अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है। ये वाला साइटेशन मैंने कैसे डालना है, इसको मैंने क्लिक किया और फिर उसके बाद मैंने ओके के बटन पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे साइटेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन इसको हम कहते हैं इंटेक्स साइटेशन। दिस इज कॉल्ड इंटेक्स साइटेशन। ये तो बॉडी में है, हमें एक्चुअली चाहिए जो मैनुअली हम रेफरेंसेस को कॉपी करते हैं और डालते हैं, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें ये फ़र्क है कि जब मेंडले से हम डालते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है, जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट हो जाता है, और वो जो मैनुअल वाला प्रोसीजर होता है तो वो सेलेक्ट नहीं होता। अब आखिर में हम आते हैं और मैं इधर रेफरेंस एक सेक्शन डालता हूँ यहाँ पे रेफरेंसेस। अब मसला क्या है, एक्चुअली यहाँ पे तो एक मरतबा मैंने इंटेक्स साइटेशन तो डाल दिया, लेकिन लास्ट में रेफरेंसेस नहीं आ गए। एक्चुअली इसकी रीज़न ये है, ये हमने एक मरतबा एक एक्टिविटी करनी है, और वो ये कि आप आ जाएं रेफरेंस टैब में आप आ जाएं और रेफरेंस टैब में आप
इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के बटन पे क्लिक करें। तो जो ही मैं इंसर्ट बिब्लियोग्राफी के बटन पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो रिसर्च पेपर, वो साइटेशन जो कि हमने इंडेक्स में यूज़ किया है, उसका रेफरेंस भी यहाँ पर आ जाता है। अब मैं यहाँ पे, मुझे मिसाल के तौर पे मुझे एक दूसरी रिसर्च पेपर चाहिए, उसकी मैं साइटेशन डालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो Alt+M प्रेस करें और यहाँ पे आप रैंडमली कुछ भी लिख लें। मैंने ए लिख दिया तो यहाँ पे ये वाला पेपर आ गया। अब देखें, ये दूसरा साइटेशन मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब ये मैं तीसरा डालता हूँ, एफ मैंने दे दिया, अब ये आ गया। ये वाला भी मैंने डाल दिया। अब आखिर में आप देखते जाएं कि ये रेफरेंसेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाते हैं। हमें दोबारा फिर इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास वो तरीका था जो कि मैंने आपको बता दिया कि अब यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपके लिए इंडेक्स साइटेशन और लास्ट में बिब्लियोग्राफी को एडजस्ट कर देता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू यूज़, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू इंसर्ट साइटेशन। जबरदस्त फुरकान साहब। थैंक यू सर। अच्छा जी, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो दे कैन आस्क जी, एनीवन। अच्छा फुरकान साहब, ये काफी आपके जो कोलीग्स हैं वो पूछ रहे हैं सर कि ये हमें व्हाट्सएप कर दें, तो ये आप सर अगर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, एक्चुअली मैंने अपना रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट किया था यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने से पहले, तो वो रिकॉर्डिंग कर ली, मैं उसके बाद जबरदस्त शेयर कर दूंगा सर। सर मुझे बाद में ख्याल आया कि वो रिकॉर्ड कर लेना नहीं चाहिए नहीं, था, एक्चुअली लेकिन सर बस वो मैं भूल मैंने गया। स्टार्ट में चले, किया आपने जबरदस्त काम किया। था। हाँ, मैंने स्टार्ट में किया था सर वो प्रेजेंटेशन। जबरदस्त सर। अच्छा सर, जब सुपर भी है सर, ये नूर हसन साहब की तरफ से आया कि वेरी वेल डन, सुपर थैंक यू सर। सर, थैंक आपकी यू, प्रेजेंटेशन बड़ी जबरदस्त थी, इट्स बहुत सो ज्यादा मच सर, इंफॉर्मेटिव थी सर, यूनिक भी थी। थैंक सो यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ये काइंडली सर फिर आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैं जी जी सर, ग्रुप श्योर में शेयर कर लूंगा सर। श्योर सर, श्योर। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है अतहर अली शाह साहब। अगर सर आपका मसला हल